हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हल कीजिए ई की घात 2x माइनस 3y डी एक्स प्लस ई की घात 2y माइनस 3x डी वाई बराबर 0। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकल समीकरण से संबंधित है, जिसको हम चरों के पृथक्करण की विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए समाकलन के सूत्र क्या है? तो समाकलन निशान ई की घात x डी एक्स बराबर हमारे पास होता है ई की घात x प्लस सी। और यदि हमारे पास समाकलन निशान ई की घात ए एक्स डी एक्स है, तो वो हमारे पास हो जाएगा बराबर में ई की घात ए एक्स बटा में ए प्लस सी। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया ई की घात 2x माइनस 3y डी एक्स प्लस ई की घात 2y माइनस 3x डी वाई बराबर 0। तो देखो डी एक्स ई की घात 2x माइनस 3y वाला पद है वो बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई की घात 2y माइनस 3x डी वाई बराबर माइनस ई की घात 2x माइनस 3y डी एक्स। चूंकि हम जानते हैं ए की घात m माइनस n बराबर होता है ए की घात m गुणा ए की घात माइनस n। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा e की घात 2y गुणा e की घात माइनस 3x डी वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की घात 2x गुणा में ई की घात माइनस 3y डी एक्स। तो यहाँ से अब देखो हम चरों का पृथक्करण करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे चरों का पृथक्करण। चरों के पृथक्करण का अर्थ है कि y वाले पद हम एक तरफ करेंगे और x वाले पद है वो एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई e की घात 2y डी वाई बराबर के दाई तरफ हमारे पास e की घात माइनस वाई है गुणा में, तो ये इधर दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो बटा में e की घात माइनस 3y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की घात 2x डी एक्स बटा में, क्योंकि ई की घात माइनस 3x गुणा में था तो बराबर से दूसरी तरफ आके ये बटा में हो चुका है। तो ये से अब देखो हमारे पास है सूत्र होता है ए की घात m बटा में ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा e की घात 2y माइनस, देखो बटा में हमारे पास n की जगह माइनस 3y है, तो माइनस और माइनस है वो हमारे पास हो जाएगा प्लस 3y डी वाई बराबर माइनस है e की घात 2x, क्योंकि बटा है तो माइनस आएगा, तो माइनस के 3x है बटा में ऊपर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई e की घात 5y डी वाई बराबर हमारे पास आ गया माइनस e की घात 5x डी एक्स। अब यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन का निशान e की घात 5y डी वाई बराबर है माइनस समाकलन का निशान है ई की घात 5x डी एक्स। इसका जो सूत्र है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है ई की घात ए एक्स का एक्स के सापेक्ष जो हमारा समाकलन है वो होता है ई की घात ए एक्स बटा में ए। तो यहाँ से इसका जो समाकलन होगा वो होगा ई की घात 5y बटा में 5 बराबर माइनस ई की घात 5x बटा में 5 प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई 5 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो e की घात 5y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस e की घात 5x, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा प्लस 5c। तो यहाँ से देखो हम मान लेते हैं जो हमारे पास है 5c जो अचर है इसको हम बड़ा सी मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा e की घात 5y बराबर माइनस ई की घात 5x प्लस सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।